राधे राधे प्रिय भक्तों, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे चैनल कृष्णदासी प्रीति में। एकादशी व्रत कथा अश्वनी कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी की आप सबको ढेरों सारी शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं इंदिरा एकादशी व्रत कथा। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पुनः प्रश्न किया, भगवान आप कृपा करके अश्वनी कृष्ण एकादशी का महात्म बताइए। भगवान बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है और इसके व्रत का फल महान पुण्यों को देने वाला है। इसका व्रत करने से पितर लोग नरकायातना से निकलकर स्वर्ग की सुखों के उपभोग करते हैं। प्राचीन काल सतयुग में एक इंद्रसेन नाम का एक महाधर्मात्मा और प्रतापी राजा था। वह अपनी प्रजा का पुत्र के समान ही पालन करता था। इसके राज्य में प्रजा धन ध्यान से परिपूर्ण व एवं सुखी थी। एक दिन राजा अपने दरबार में विराजमान था। उसी समय महर्षि नारद आकाश मंडल से उतरते हुए दिखाई पड़े। उनकी दिव्य ज्योति से चारों ओर प्रकाश स्फुटित हो गया था। राजा ने अर्धपाद से उनकी पूजन कर उन्हें दिव्य आसन पर बिठाया। महर्षि ने राजा से कुशल प्रश्न किया कि राजा, भगवान आपकी दया से यहाँ पर हर प्रकार से कुशल है। अब आप अपने आने हेतु बताकर स्वकृतार्थ करें। नारद जी ने कहा, हे राजन, आप सावधान हो, मेरी बात सुनो। देव संयोग से घूमता फिरता मैं यमपुरी में पहुंच गया और वहां अनेकों प्राणी को नाना प्रकार की यातना भोगते करते हुए मैंने देखा। सब भोग रहे थे। वहीं पर आपके पिता भी मिले और वो भी भोग रहे थे। उन्होंने कहा कि मेरा पुत्र इंद्रसेन महेश्मती का राजा है, आप उनके पास जाकर मेरा संदेश सुनाइए। युवा राजा इंदिरा एकादशी का व्रत सकुटुम्ब करके उसका फल मुझे अर्पण कर दे और मैं इस यम यातना से छूट जाऊं। यह तुम्हारे पिता का संदेश है, इसीलिए तुम इंदिरा एकादशी का व्रत कर उन्हें यम यातना से बचाओ। महर्षि के ऐसे वचन सुन राजा ने कहा, भगवान आप मुझे बताइए कि यह व्रत किस प्रकार किया जाता है। राजा के ऐसे वचन सुन नारद जी ने कहा, राजन, अश्वनी कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल स्नान कर पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध कर और एक ही बार भोजन कर रात को पृथ्वी पर सोवे। दूसरे दिन प्रातः नित्य कर्मों से निवृत्त हो एकादशी व्रत का संकल्प करें और आज एकदम निराहार रहकर समस्त भोगों का त्याग द्वादशी को भोजन करूँगा। ऐसा परिपूर्ण कार्य आप मेरी और मेरे संकल्प की रक्षा करें। इस प्रकार संकल्प का कर माध्यम में शालिग्राम की मूर्ति के सम्मुख श्रद्धा भक्ति युक्त श्राद्ध करें और ब्राह्मणों को भोजन करा कर उन्हें यथाशक्ति दान दक्षिणा दे। पितृदोष के इस सूंद पर किसी को गौ को खिला दे। धूप दीप से भगवान का विधिवत पूजन कर रात को जागरण करें। द्वादशी के दिन प्रातःकाल स्नान कर पुनः ब्राह्मणों को भोजन करा कर इसके बाद बंधु बांधव समेत भोजन करें। इस प्रकार इस व्रत करने वाले से तुम्हारे पिता की अवश्य ही मुक्ति होगी। इस प्रकार व्रत की विधि बता महर्षि नारद वहाँ से चले गए। उसने जाने पर यथा समय राजा ने व्रत का अनुष्ठान किया। उस समय आकाश में पुष्पों की वृष्टि हुई और उनके पिता एक दिव्य सिंहासन पर सवार हो स्वर्गलोक को जाते हैं पड़े और राजा इंद्रसेन भी बहुत दिनों तक राज्य भोग पुत्र को एवं राज्य दे आप सब तपस्या हेतु चला गया। इस कथा को पढ़ने एवं सुनने वाले अवश्य स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो ये रही इंदिरा एकादशी व्रत कथा। आपको ये कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमो भगवते लिखना ना भूलें। राधे राधे।